जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के संस्कृत का आवेदन पत्र। दोस्तों, आवेदन पत्र जो है, इससे पहले के वीडियो में हमने 3 आवेदन पत्र को कंप्लीट किया है। दोस्तों, अगर आपने वो 3 आवेदन पत्र को नहीं देखा है तो उससे जो है ना, कई तरह के जितने भी आपको आवेदन पत्र बताए जाएंगे, वहां से जो है आपके कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपको जितने भी आवेदन पत्र सेलेक्टेड दिए जाते हैं, वो जो है यानी टोटली आपको जो है देखा जाए तो टोटली 8-10 को जो है मात्र दिया जाएगा और कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी आवेदन पत्र अगर आप 10 तो आराम से पढ़ लेते हैं तो इतना है कि आपके एग्जाम में 10 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। कितना नंबर का रहता है? ये 10 नंबर का रहता है और 10 नंबर जो है आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें 3 तो आवेदन पत्र कंप्लीट कर दिया। ये जो है चौथा आवेदन पत्र है। ये चौथा आवेदन पत्र है। अगर आपने उस तीनों को नहीं देखा है या फिर आपको अगर जरूरत नहीं है उस चीज का, तो लेकिन आपके लिए इतना बता रहे हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं, संस्कृत में अगर हाई मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये आवेदन पत्र जो है, जो सिलेक्टेड है, उसको इतना गारंटी है कि इसी में से आपका 2 4 जो भी होता है वो लड़ेगा ही लड़ेगा। हालांकि 2 ही को बनाना होता है आपको, लेकिन लड़ने का गारंटी यहीं से रहता है। ठीक ना? तो आप जो है उसको अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए, फिर जाके उसे देखिए। अगर वहां भी नहीं क्लिक कर पाए तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वहां से जो है आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए, अब जो है हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे आवेदन पत्र का, संस्कृत में आवेदन पत्र का, वो क्या चीज है कि अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र। किसको पत्र लिखना है? मित्र के पास। यानी कि विद्यालय का हम वर्णन कर रहे हैं, यानी हमारे विद्यालय में कैसा है। मान लीजिए कि मित्र जो है भागलपुर वगैरह जहां भी होता है, या फिर पटना में शिफ्ट हो गया हो, और हम जो है अभी यहीं पे गांव में ही रहकर अपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी और विद्यालय में, या फिर वही वहां से यदि भेज रहा है कि पटना विद्यालय में वो पढ़ रहा है और वहां से जो है वो पत्र भेजा हमारे पास, हम गाँव में रहते हैं तो गाँव में वो पत्र भेजा। अब उसको जो है ऐसा स्ट्रैटेजी है कि उसको संस्कृत में पत्र भेजना है, तो संस्कृत में पत्र भेजना है यानी संस्कृत में लिखना पड़ेगा उसको, है ना। तो विद्यालय का वो वर्णन में क्या क्या करेगा, इस चीज पे फोकस डालना है कि विद्यालय का जो वर्णन करेगा क्या क्या डालेगा उसमें। मतलब उसमें यही लिखेगा ना कि भाई हमारा विद्यालय जो है बहुत सुंदर है, हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, हमारे विद्यालय में फलाना टीचर है, या सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, उन सभी टीचर की जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, या फिर ये जो विद्यालय है बहुत ही अच्छा है, यानी कि उसी का वर्णन करेगा। यही ना है कि अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखें। अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए किसको पत्र लिखना है? तो मित्र को पत्र लिखना है। तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपको इतना पता होगा कि मित्र को पत्र लिखते वक्त जो है क्या करते हैं हम लोग? प्रिय मित्र लिखते ही हैं। और ये जो है सुमन, इस जगह पे आप अपने मित्र का नाम लिखिएगा, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद है सप्रेम नमस्कार। क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्कार। क्योंकि थी दोस्त है यार, ये लंगोटिया यार है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नमस्कार सिर्फ बोलेंगे, या फिर नमस्ते आप बोल सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। सप्रेम नमस्कार, नहीं तो पत्रे फाड़ देगा देखते ही, ठीक, आगे पढ़ो नहीं करेगा। देखिए, सप्रेम नमस्कार प्रिय मित्र सुमन, सप्रेम नमस्कार। और ठीक इसके सीधा में या फिर कोना में आपको स्थान लिख देना है कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्थान यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे मैं जो हूँ भंगा से रहने वाला, ठीक। उसके बाद दिनांक जो है आपके लिख देना है कि आपने कब वो लेटर जो है कब लिखा था, उस दिनांक को आपको यहाँ पे लिख देने। और यही चीज से जो है आपको दोस्तों एग्जाम में नंबर मिलते हैं, यहीं से। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह से स्ट्रैटेजी आपको बना के लिखने हैं, ठीक। उसके बाद ठीक इसके नीचे आइएगा, और यहाँ पे जहाँ ये लिखे थे उसके ठीक नीचे आकर, ठीक ना, उसके ठीक नीचे आकर यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। एकदम ऐसे ही लिखना है आपको। तो क्या लिखे हैं? देखिए, अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवत प्रार्थये। अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवत प्रार्थये। ध्यान से समझिएगा जरा। क्या है अहम अत्र? मतलब मैं यहाँ, अहम अत्र मैं यहाँ, सकुशलः मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, तत्रापि वहाँ भी, सर्वे यानी सभी, कुशलिनः
सन्ति, वहां भी सभी कुशल होंगे, वहां भी सभी कुशल होंगे। इति भगवत प्रार्थ है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। फिर से देखिएगा, अहम अत्र स्वकुशल तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवत प्रार्थ है, यानी मैं यहां कुशल हूं, मैं यहां कुशल हूं, तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, वहां भी सभी कुशल होंगे। इति भगवत प्रार्थ है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। अधुना अहं स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, अधुना अहं स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, अधुना अहं स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। अब मैं अपने विद्यालय, स्वविद्यालयस, अब मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूं। इच्छामि, अब मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूं। तो क्या हो गया इसका कि अधुना, अब मैं, अहं, मैं, अधुना अब, अहं, मैं, स्वविद्यालयस्य यानी अपने विद्यालय का वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, वर्णन करना चाहता हूं। मम विद्यालयः अति शोभन अस्ति, यानी मेरा विद्यालय अत्यधिक शोभन है, शोभनशाली है, अत्यधिक शोभनीय है। उसके बाद अस्माकं सर्वे अध्यापका मनोयोगेन पाठयन्ति, अस्माकं यानी कि हमारे सभी शिक्षक मनोयोगेन पाठयन्ति, यानी हमारे सभी शिक्षक मन से हमें पढ़ाते हैं, हमारे सभी शिक्षक मन से हमें पढ़ाते हैं। तेसांग योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीय, तेसांग योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीय, यानी कि उनकी योग्यता जायज ही जो है, उनकी योग्यता जो है वस्तुतः प्रशंसा के योग्य है। उनकी जो योग्यता है, पढ़ाने की जो कला है, वो जो है वस्तुतः प्रशंसनीय है। सर्वे छात्रा अपि परिश्रमिणः सन्ति, सभी छात्र अत्यधिक परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, और विस्तार में क्या लिखूं? मातृपितृ चरणयों मम प्रणामा निवेदयन्तु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। एक बार फिर से रिपीट इसको मारते हैं, देखिए। प्रिय मित्र सुमन, अपने मित्र का नाम लिखेंगे, ठीक इसके इधर आएंगे तो स्थान लिखेंगे, आप कहाँ से हैं वो चीज़ लिखना है, दिनांक लिख देना है उसके नीचे, ठीक। उसके बाद प्रिय मित्र सुमन, सप्रेम नमस्कार, अहम अत्र सकुशल सन्ति, अहम अत्र सकुशल तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, यानी मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ कुशल हूँ, तत्रापि वहाँ भी सर्वे कुशलिनः सन्ति, वहाँ भी सभी कुशल होंगे। इति भगवत प्रार्थ है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। अधुना अहं स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, अधुना अहं स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि, अब मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। मम विद्यालयः अति शोभन अस्ति, यानी मेरा विद्यालय अत्यधिक शोभनीय है। अस्माकं सर्वे अध्यापका मनोयोगेन पाठयन्ति, हमारे सभी अध्यापक मन से हमें पढ़ाते हैं। तेसांग योग्यता वस्तुतः प्रशंसनीय, यानी कि उनकी योग्यता वस्तुतः प्रशंसा के योग्य है। सर्वे छात्र अपि परिश्रमिणः सन्ति, यानी सभी छात्र अत्यधिक परिश्रमी यानी कि मेहनती हैं। विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, और अधिक में विस्तार क्या लिखूं? मातृपितृ चरणयों मम प्रणामा निवेदयन्तु, यानी माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। कंप्लीट हो गया। अब ठीक इसके नीचे दाहिनी ओर आना है आपको, और ठीक नीचे आपको क्या लिखना है? भवताम मित्रम, यानी आपका मित्र, आप जो लिखने वाले हैं आपका नाम यहाँ पे लिखने हैं, और किसको लिख रहे हैं, किस मित्र को लिख रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो हमारा नाम जो है यानी कि अपना नाम जो है यहाँ पे डालना है, ये नहीं यही तो घोक लिया और यही तो डाल दिए, ठीक ना। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे अपना नाम लिखने हैं, अपना नाम, यहाँ पे किसका नाम? अपना नाम, और यहाँ पे अपने मित्र का नाम जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग अगला जो आवेदन पत्र है 5वां नंबर, उसको जरा सा देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग जो है 5वां नंबर जो आवेदन पत्र है उनको देख लेते हैं। 5वां नंबर आवेदन पत्र क्या है? तो शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, यानी शुल्क माफी के लिए जो है अब प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने को आपको आ सकते हैं। अब इनमें जो है आप कैसे दिमाग लगाएंगे और कैसे लिखेंगे, उसका स्ट्रैटेजी जो है उसको देखते हैं जरा सा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा श्रीमान होना चाहिए। जो है सबसे पहले क्या होगा? सेवायाम पेज, आपके पेज के बाहिनी भाग में, आपके पेज के
बाई भाग में आपको क्या लिखना है, सेवायाम, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय पथरा, यानी कि ये चीज आपको सेम लिखने है, उच्च विद्यालय। बाकी आप कहाँ से हैं, किस विद्यालय का नाम, मेन नाम क्या है, उसको आपको लिख देने हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारे विद्यालय का नाम है पथरा, तो हम पथरा लिख दिए। अब आपके विद्यालय का नाम अगर कुछ और रहे तो आपको वहां पे लिख देने हैं, ठीक ना, जैसे भभुआ, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह का एक उदाहरण दिया, तो इस तरह से जितना भी नाम हो जाएगा वहां पे आप अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। तो सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय पथरा। विषय लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है आप विषय जब तक नहीं लिखेंगे तब तक उनको जो है ना, टीचर प्रधानाध्यापक उतना भी थी नहीं होता है, खाली नहीं बैठा रहता है जो कि आपका पूरा पत्र पढ़ेगा, ठीक है। आपको बस वो चीज़ सबसे पहले वो देख लेते हैं कि किस विषय पे लिखा गया है। अगर देख लेगा कि सीरियसली कुछ विषय पे है जिसमें हमको पढ़ना चाहिए, तो फिर सिर्फ जो है पूरा विषय पढ़ता है, ना कि ये पूरा पढ़ता है, ठीक नहीं, पूरा नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ विषय पढ़ता है। इसलिए विषय लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में जा रहा है। तो विषय क्या लिख दिए, शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्रम, यानी कि शुल्क मुक्ति के लिए, शुल्क हम नहीं दे पाते हैं, यानी कि शुल्क को माफ कर दिया जाए, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे बात आता है महाशय। महाशय लिखने के बाद यहाँ आपको संस्कृत में क्या लिखना है, सविनयं निवेदनम अस्ति यत अहम विद्यालये 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि, या तो मतलब कि, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय 10वीं कक्षाया, मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र अस्मि, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्या हो गया, सविनय निवेदन अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि अहम, यानी मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र अस्मि, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता एक कृषक अस्ति, यानी मेरे पिता एक किसान हैं, तस्य मासिकम वेतनम अतीव न्यूनः अस्ति, यानी कि उनका मासिक वेतन अत्यधिक न्यून है, यानी अत्यधिक कम है। मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते, यानी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सोचने योग्य है, सोचने लायक है, यानी कि सोच में पड़ जाता है ऐसी अगर स्थिति देखा जाए कोई भी व्यक्ति के साथ। तो अहम शिक्षण शुल्कं अपि दातुम असमर्थ अस्ति। क्या हो गया, अहम शिक्षण शुल्कम, अतः अहम शिक्षण शुल्कम, यानी कि मैं शिक्षण शुल्क, यानी कि शिक्षा शुल्क, अपि मैं शिक्षा शुल्क, अपि मतलब होता है भी, मैं शिक्षा शुल्क भी दातुम असमर्थ अस्ति, यानी मैं शिक्षा शुल्क भी देने में असमर्थ हूँ, मैं शिक्षा शुल्क देने में भी असमर्थ हूँ। अतः शुल्कम क्षमापनार्थं प्रार्थये अहम, अतः शुल्कम क्षमापनार्थये प्रार्थये अहम, अतः यानी कि इसलिए शुल्क की क्षमा की जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या फिर करता हूँ, ठीक। अतः शुल्कम क्षमापनार्थं प्रार्थये अहम, अतः यानी कि इसलिए शुल्क की मुक्ति की जाए, शुल्क माफ कर दी जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक। नीचे आइएगा और आपको दिनांक लिख देने हैं, यानी किस तारीख को आपने ये लिखा है, उस हिसाब से वो जो है एक्शन लेगा प्रधानाध्यापक, ठीक। तो आपको दिनांक लिख देने हैं। तो हम ये डेट जो है लिख दिया, अभी का डेट, लेकिन जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो एग्जाम का एग्जैक्ट डेट लिखना पड़ेगा, ना कि ये आप लिख के चले आइएगा, ठीक ना। तो उतना आप तो समझदार रहिए हैं। देखिए अब क्या है, भवतः आज्ञापालकः छात्र या छात्रा, यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर गर्ल्स लिख रही है तो वहाँ पे जो है आपको छात्रा लिखनी है, और बॉयज तब वहाँ पे जो है छात्रा लिखने ही होंगे। ये जो है हो गया आपका बॉयज के लिए, ये छात्रा हो गया आपका गर्ल के लिए, ठीक ना। और यहाँ पे अपना नाम लिख देने हैं, नाम तो लिखना आता ही होगा, वर्ग लिख देने हैं, क्रमांक भी लिख देने हैं, ठीक। अब जो है एक बार फिर से इसको रिपीट मारते हैं। देखिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय पथरा, यानी अपने विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखने हैं। विषय क्या है, तो शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्रम, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महाशया यानी महाशय, सविनयं निवेदनम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है कि
सविनय निवेदन है कि अहम विद्यालय दसम कक्षाया छात्र अस्मि, यानी कि मैं विद्यालय के दसम कक्षाया छात्र अस्मि, मैं विद्यालय में दसम कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता एक कृषक अस्ति, यानी मेरे पिता एक किसान हैं। तस्य मासिकं वेतनम अतीव न्यून अस्ति, यानी उनका मासिक वेतन अत्यधिक न्यून है, यानी कम है। मम परिवार से आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते, यानी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सोचने योग्य है। अहम शिक्षण शुल्कम अपि दातुम असमर्थ अस्मि, यहाँ पे अस्मि होगा दोस्तों, अस्मि अस्मि, हाँ। अहम शिक्षण शुल्कम अपि दातुम असमर्थ अस्मि, यानी कि मैं शिक्षा शुल्क देने में भी, मैं शिक्षा शुल्क भी दातुम असमर्थ अस्मि, देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्कम क्षमापनार्थं प्रार्थये अहम, इसलिए शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र मैं, यानी कि प्रार्थना करती हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिनांक लिख देने हैं, बाकी इधर जो है आपको बहुत आज्ञापाल का छात्र या छात्रा आपको लिख देने हैं। ये चीज़ था आपका शुल्क माफ़ी के लिए जो है प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब जो है एक छठा टू देखते हैं, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे, फिर एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला छठा नंबर आवेदन पत्र देखते हैं। छठा नंबर आवेदन पत्र देखिए क्या कहता है। कहता है कि अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, यानी भाई का विवाह है और उसके अवसर पर छुट्टी चाहिए, ठीक ना। उसके अवसर पर स्टूडेंट को छुट्टी चाहिए, तो प्रधानाध्यापक के पास क्या करना है, आपको आवेदन पत्र लिखने हैं उसी के लिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं उसको। तो प्रधानाध्यापक के पास आपको आवेदन पत्र किस विषय में लिखने हैं। विषय ये है कि हमें जो है भाई के विवाह के संबंध में जो है शामिल होने के लिए जो है छुट्टी चाहिए हमें, ठीक ना। तो यही रहेगा आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में, जो अभी बताया आपको, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय पत्थरा। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। अपना नाम का मतलब क्या, यहाँ पे यानी कि अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, ठीक है। पत्थरा की जगह पे आप जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिख देना है। विषय दीर्घद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, दीर्घद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब क्या हो गया कि 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब वो सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए ले रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक ना। यहाँ पे आप बुखार भी बता सकते हैं कि हमको बुखार है और बुखार के संबंध में हमको छुट्टी चाहिए, तो अलग अलग वो चीज़ एक अलग हो सकता है, ठीक ना। लेकिन आपको विषय क्या है कि हमको छुट्टी लेना है, कितने दिन की छुट्टी लेना है, तो 2 दिन की। जैसे शुल्क माफी के लिए था कि नहीं। तो यहाँ पे विषय मेन है कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मेरे भाई का विवाह है, यानी कि होने जा रहा है। मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मेरे भाई का विवाह होने जा रहा है। अतएव अहं विद्यालय में आगंतुम असमर्थ अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः यानी कि अतएव का मतलब होता है इसलिए, ठीक ना। इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीर्घद्वयस्य यावत् अवकाश प्रदाय उपकुर्वन्तु, यानी कि अतः मुझे दीर्घद्वयस्य 2 दिन का 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यावत अवकाशं प्रदाय उपकुर्वन्तु, हमें क्या बोलते हैं, छुट्टी प्रदान की जाए। इसके लिए उपकार क्या बोलते हैं, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा इसको। अतः मह्यम दीर्घद्वयस्य, अतः मुझे 2 दिन का यावत अवकाशं प्रदाय उपकुर्वन्तु, 2 दिन का अवकाश प्रदान करके उपकार करें। अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करके, छुट्टी प्रदान करके उपकार करें या फिर उपकृत करें। बात है कि है दिनांक आपको यहाँ पे कौन सा दिनांक लिखना है कि आप किस तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं, आप किस तारीख को लिख रहे हैं, तो लिख रहे होंगे इसी तारीख, या फिर आपने जो स्टार्टिंग डेट जो यहाँ पर डाला है ना, वही डेट आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। जो डेट आपने स्टार्टिंग में यहाँ डाला है उसी डेट को यहाँ पे आपको लिख देने हैं, बस इतना सा। और इसी स्ट्रैटेजी, इसी पैटर्न के साथ आप अगर लिखते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये तो ऊपर पहुंचा दिए, इसको नीचे लिख दिए, इसको उधर लिख दिए, तो फिर आपका नंबर कटने का कोई नहीं रोक सकता है कि आपका नंबर नहीं कटेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है इसी साइज का और इसी तरह से सेम टू सेम इसी को लिख देना है, ठीक ना।
भवतः आज्ञापालकः छात्र, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र, या अगर यहाँ पे दे सकते हैं छात्रा। ठीक, तो नाम यहाँ पे आपको लिख देना है अपना, वर्ग तो पता ही होगा, और क्रमांक। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा क्रमांक लिखेंगे, तो आप जो क्लास में हैं, जैसे सेक्शन ए बी इस हिसाब से चलता होगा, तो उस वहाँ का भी क्रमांक लिख सकते हैं। नहीं तो आपको एग्जाम में जो बैठे रहेंगे वहाँ का क्रमांक आपको पता रहेगा, कोई भी क्रमांक भर दीजिए, चलने वाला, वहाँ पे कोई मतलब देखेगा ही नहीं क्रमांक क्या लिखा है नहीं लिखा है, सर्च थोड़ी मारेगा वो। ठीक ना, ये चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो गया होगा। 6 गो आवेदन पत्र हमने बता दिया। अब जो है दोस्तों लगभग देखा जाए एक वीडियो और आएगा आवेदन पत्र का, और ज़रूरी अगर होगा तो एक वीडियो जो है जल्दी से अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे कि उसमें अगर ज़रूरी नहीं है वो चीज़, तो जो है आपको वो चीज़ नहीं दिया जाएगा, तब जो है आपको अनुच्छेद दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि हाँ, ये चीज़ जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये ध्यान से समझिएगा कि इसको आप जो है आराम से याद भी कीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको याद हो जाता है, तो आपके एग्जाम में पक्का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, तो 10 नंबर काहे छोड़ेंगे, इसको जो है आप सही से याद ही कर लीजिएगा, 10 नंबर आपका आ ही जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका अनुच्छेद बताएंगे। अनुच्छेद अगर देखेंगे कि 10 गो में अगर कंप्लीट हो जाता है, देख लेंगे कि 10 गो अगर जो है पूरा जो है एकदम कंप्लीट कर देता है, तो वीडियो जो है अगला नहीं आएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखेंगे कि नहीं 10 गो के अलावा और कुछ चीज़ बचा है जो कि आप लोगों को देने हैं, तो हम बना देंगे वीडियो। और अगर वीडियो बना दिए हैं तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो वीडियो नहीं बना है अभी तक। ठीक है, तो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो जो है इंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा, उसे भी आप क्लिक करके देख लेंगे, या फिर ये आ रहा होगा, नहीं तो ये अनुच्छेद वाला आपका आ रहा होगा। तो अनुच्छेद देख लीजिए, यहाँ से आपका 7 नंबर पूछते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ से आपका 10 नंबर पूछा है। तो 2 यानी 2 पार्ट में हम इसको कवर कर लिए। हो सकता है 3 पार्ट आ सकता है, ठीक ना, आ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।